डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर नंबर 10 फंक्शनिंग ऑफ किडनी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी का कोई पार्ट अगर काम नहीं करता तो यू विल फील डिफ़िकल्टी, आपको मुश्किल होगी। अब फंक्शनिंग ऑफ किडनी में अगर आप देखें, आपका जो मेन फंक्शन है आपकी किडनी का, दैट इज़ यूरिन फार्मेशन। यूरिन फार्मेशन अगर नहीं होगी तो आपका जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, आपका खून जो फ़िल्टर होता है वो नहीं होगा। फिल्ट्रेशन अगर नहीं होगी तो आपका खून साफ़ नहीं होगा। खून साफ़ नहीं होगा तो वेस्ट मटीरियल आपके खून के अंदर रहेंगे, आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे, तो यू विल फील डिफ़िकल्टी। तो मेन फंक्शन है यूरिन फार्मेशन। उस यूरिन फार्मेशन में भी पीछे ये लॉजिक है कि आपके खून की सफाई हो रही है, उसको धोया जाता है और लगातार 24 घंटे 12 महीने लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर किडनी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, लाइफ का प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी अगर आप देखें, इसी आपके पेज नंबर 24 पे डायग्राम बनी हुई है, दैट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक कप शेप स्ट्रक्चर है, उसके बाद ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके बाद यू शेप लूप ऑफ एनल है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब जब इस जगह पे खून आता है बड़े प्रेशर के साथ, तो हाई प्रेशर ब्लड यहाँ से एंटर होगा इस जगह पे ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए। उसके बाद उसकी फ़िल्ट्रेशन होगी और ज़्यादातर मटेरियल फ़िल्टर होके कप शेप के अंदर आ जाता है। अब कप शेप के अंदर आने के बाद उसको हम कहते हैं फ़िल्ट्रेट। उस फ़िल्ट्रेट में क्या शामिल होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है। एक वाटर है, साल्ट्स होते हैं, इसके अलावा ग्लूकोज, यूरिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें फ़िल्टर होके आपके खून से उस बोमेन कैप्सूल कप शेप से बाहर आ जाती हैं। अब ये दे आर कॉल्ड, और इस प्रोसेस का नाम है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप कहलाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो फिर सुन लें, यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला पहला स्टेप है वो कहलाता है यूरिन फॉर्मेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन सॉरी। अब प्रेशर फिल्ट्रेशन में ये होगा कि खून आपके ग्लोमेरुलस में एंटर होगा, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर खून वहाँ से फिल्ट्रेशन हो, खून के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो बाहर आ जाती हैं। उसमें तीन चीज़ें हैं, एक वाटर है, साल्ट है, ग्लूकोज है, यूरिया है। तो ये चार चीज़ें जो कि फ़िल्टर होके आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक यूरिया, एक ग्लूकोज, साल्ट, वाटर, दीज आर द फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट होने के बाद उसके बाद उसमें अगले हिस्से में वो आ जाएंगी और वो कहलाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब यहाँ पे इसमें से एब्जॉर्प्शन होगी, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो दूसरा स्टेप कहलाता है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ से फिल्ट्रेट होके आई थी उसको, जो जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उसको दोबारा री एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जितना भी आप ऊपर से फिल्ट्रेट आएगा उसका 99% दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है आपकी कैपिलरीज के ज़रिए, जिन्होंने आपके इस पूरे इसको किया हुआ होता है, सराउंड किया होता है। इसमें जब ऊपर से नीचे चीज़ें आ रही होती हैं, कुछ पानी और कुछ ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है शुरू शुरू के हिस्से में। उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं? यहाँ पे दो प्रोसेस आपको आने चाहिए, तीन बल्कि तीन प्रोसेस हैं। ऑस्मोसिस है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन, जबकि डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। इसी तरह अगर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन होता है, लेकिन इसमें आप पानी की बात नहीं करेंगे और मेम्ब्रेन की बात नहीं करेंगे। तो ये दो डिफरेंस हैं। ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन,
अब जब ऊपर से नीचे साल्ट्स आ रहे हैं, पानी आ रहे हैं, इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद वो जो आपका फिल्ट्रेट है बाकी सा जो बचेगा वो आपके यू शेप लूप ऑफ फनल के अंदर आ जाता है, और लूप ऑफ फनल के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन होती है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस के ज़रिए। ऊपर से नीचे डिसेंडिंग अगर आप आएँ तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगी वाटर, और नीचे से ऊपर जाएँ तो यहाँ अब्जॉर्प्शन होगी साल्ट्स की। फिर सुन लें, अगर आप लूप ऑफ फनल में डिसेंडिंग नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, डिसेंडिंग लूप में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है और असेंडिंग के अंदर साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। आखिरी जो कन्वेयर ट्यूब्यूल कहलाता है वहाँ पे पानी दोबारा खून में शामिल हो जाता है। तो ये आपका यूरिन। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है द ट्यूबुलर सिक्रीशन। उस ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर जो डिफरेंट आयंस हैं, क्रिएटिनाइन है, यूरिया वगैरह, वो सारे के सारे सिक्रीट होते हैं और फिल्टर होके बाहर आ जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस इसलिए होता है ताकि आपके खून की जो पीएच है उसको मेंटेन रखा जाए। दैट पीएच इज़ 7.35 टू 7.45। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद एंड जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड यूरिन। अगर यूरिन की कंपोजिशन अगर आप देखें तो इस टेबल में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आम यूरिन फिल्टर होने के बाद आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है, दैट इज़ कंपोजिशन। अगर आप उसकी देखें तो वाटर 95% होता है उसके अंदर, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। यानी अगर आपका जो यूरिन है 1 लीटर है तो उसमें 9.3 ग्राम यूरिया होगा। क्लोराइड आयन 1.87 होता है इसके अंदर। इसके अलावा सोडियम आयन 1.17, पोटाशियम आयन 0.75 और अदर आयंस एंड कंपाउंड वेरिएबल्स। तो ये कंपोजिशन है आपके यूरिन की। तो जितना भी आप एक चीज़ याद रखें कि फिल्ट्रेट होता है उसका 99% को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक आम इंसान के अंदर पर डे में 1.4 लीटर यूरिन पैदा होता है, दिस इज़ द नॉर्मल जो मकदार है उसकी। तो ये इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ किडनी, या व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फंक्शनिंग की अगर बात आए तो फिर आपने सारा ऊपर वाले डायग्राम भी बनाए। इसी पेज 25 पे जो डायग्राम बनी रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताया हुआ है वो भी बताएं। उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस आपने करना है। उसके बाद है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का एक और अहम फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन, यानी आपकी बॉडी के अंदर पानी की मकदार को, साल्ट की मकदार को मेंटेन रखना। उसकी एक आम मिसाल आपने देखी होगी कि अगर आप आम हालात में जब आपको पानी नहीं मिल रहा होता और आप कम पानी यूज़ करते हैं तो आपका यूरिन क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा और गाढ़ा यूरिन होगा। इसका मतलब पानी कम पी रहे हैं। उस वक्त आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं, ये भी आप ऑब्जर्वेशन की बात है, तो बार बार फिर आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो उस वक्त यूरिन ज़्यादा पैदा होता है। उस वक्त ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, और इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, कम करेंगे तो उसी हिसाब से यूरिन की मकदार कम होगी। ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, और किडनी भी उसको रेगुलेट करती रहती हैं। किडनी का काम है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर किडनी। एक हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपर में ज़्यादा साल्ट्स होंगे, हाइपो में कम साल्ट्स होंगे। हाइपो वो होगा जिसमें कम साल्ट्स हैं, पानी आप ज़्यादा पी रहे हैं। हाइपर हुआ जब आप पानी कम पी रहे हैं। तो दिस इज़ द ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं फिर रीडिंग कर रहा हूँ। आपका लेक्चर नंबर 10 है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी। द मेन फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन which take place in 3 steps. The first step is pressure filtration when blood enter the kidney via the renal artery. अब देखिए आर्टरी के जरिए खून किडनी के अंदर आएगा। इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स, आर्टरी से आर्टियोल्स एंड देन टू ग्लोमेरुलस।
The pressure of blood is very high, and so most of the water, salt, glucose, and urea blood is forced out of the glomerular capillaries. This material passes into the Bowman capsule and is now called glomerular filtrate. The second step is the selective reabsorption. In this step, about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. सबसे बारीक आपके अंदर जो खून की नालियाँ हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं. उसके बाद आर्टरीज वेन्स होती हैं. It occurs through osmosis, diffusion and active transport. Some water and most of the glucose reabsorbed from the proximal convolute. Proximal का मतलब शुरू वाला हिस्सा, तो वहाँ पे इसको absorb कर लिया जाता है. यहाँ पे hair salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis. The descending limb of loop of anal allows the reabsorption of water. देखिए descending ऊपर से नीचे की तरफ आना, ascending नीचे से ऊपर की तरफ जाना, या आप ascending descending order के बारे में भी पढ़ चुके हैं. मैथ में क्वेश्चन होता है ये. The descending limb of loop of anal allows the reabsorption of water, while the ascending limb of loop of anal allows the reabsorption of salts. यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब फिल्ट्रेट आएगा उसमें से पानी को अब्जॉर्ब किया जाता है, और नीचे लूप ऑफ एनल से ऊपर की तरफ जाएगा, साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होती हैं खून के अंदर. द थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन. इसमें डिफरेंट आइंस, क्रिएटिन आइंस, यूरिया etc secreted from blood into the filtrate. This is done to maintain blood at normal pH 7.35 to 7.45. ये नॉर्मल pH है. कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH. यानी आपका खून बहुत ज़्यादा, अगर आप pH देखें तो pH तकरीबन 7 पे नॉर्मल होता है. ये 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब है आपका खून थोड़ा सा बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता. जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उनके खून में तेज़ाबियत होती है, तो उनको फिर परेशानी होगी. After the above mentioned step, the filtrate present in the renal tubule is known as urine. It moves into the collecting ducts and then into the pelvis. Pelvis में पहुंचने के बाद that is the urine. अब कंपोजिशन पहले बता चुके हैं, इसको फिर आप देख लें अच्छी तरह. टेबल इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए. उसके बाद उसमें रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी. इसकी डेफिनेशन is defined as the regulation of concentration of water and salts in blood and other body fluids. Kidney plays important role in osmoregulation by regulating the water contents of blood. It is an important process as excess loss of water concentrates the body fluids, whereas less intake of water dilutes them. When there is excess water in the body fluids, kidney form dilute urine. देखें, जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा. फॉर दिस पर्पस किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम glomerular capillaries into the Bowman capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is. Abundant means कसरत से ज़्यादा यूरिन पैदा होता है. Bring down the volume of body fluids to normal. When there is shortage of water in body fluids, kidney filter less water from glomerular capillaries and the rate of reabsorption of water is increased. जब कम पानी पिएंगे तो less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated hypertonic urine, जिसके अंदर मिकदार ज़्यादा गाढ़ा यूरिन होगा. It increases the volume of body fluids to normal. The whole process is under hormonal control. ये सारा का सारा प्रोसेस हार्मोन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये चैप्टर नंबर होम्योस्टेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है. अब आपकी डायरी है पेज नंबर 24-25. इसके ऊपर डायग्राम 24 वाली भी आपने बनानी है, और फंक्शनिंग ऑफ किडनी ये भी साथ आपने इसकी RP करनी है.
फिर सुन लें, आपकी डायरी है, पेज नंबर 24, 25, 26, हाफ, 26 पेज आपने आधा करना है। उसके बाद 24 पेज के ऊपर 24 पे डायग्राम है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, रफ प्रैक्टिस करनी है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी की भी आपने आरपी करनी है, याद करके लिखना है। और ये नहीं करना कि देख के लिखना है, देख के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। चाहे आप एक पैराग्राफ ही याद करके लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सारा देख के लिखें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखे। गुड लक।